Then we'll go ahead with the next point, meaning of receipt and payment. Sachi, you only continue. Okay, sir. Meaning of receipts and payments account. The day-to-day transaction of a not-for-profit concern are recorded in a cash book and then they are posted to ledger accounts. At the end of financial period, the cash book and the ledger accounts are balanced and form these balances. Receipts and payments account is prepared. So now you understand, I can answer in one sentence. How receipt and payment account is prepared? What expected answer is? कैश बुक पहले उसका कैश बुक में होता है और फिर लेजर में पोस्टिंग होती है. So you should say answer in one sentence. It will be prepared through cash account and ledger account. ठीक है? Yes, sir. तो सर एक कैश अकाउंट है मतलब कैश ट्रांजैक्शन ही होंगे ना सब. हाँ, तूने मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तूने ही आंसर दे दिया. व्हेन आई से कैश बुक, हमने क्या देखा है? कैश बुक में कभी क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं क्या? नहीं. तो आएगा क्या क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसमें? नहीं तो फिर क्रेडिट अगर रहा तो वो किधर जाते हैं? जितना भी रिसीट एंड पेमेंट में चीजें रहेगी ना, दैट इज ऑलवेज 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 रिलेटेड टू कैश बुक. मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो है वो आएंगे ही नहीं. इवन दो क्रेडिट ट्रांजैक्शन वी आर रिकॉर्डिंग सेपरेटली. यू रिमेम्बर इन सब्सिडरी बुक वी आर रिकॉर्डिंग. हाँ, परचेज बुक, सेल्स बुक. Yes. But if I will say I will record the credit transaction, then by default I have to prepare my trading account or either a profit and loss account. But in this situation, neither we are preparing trading nor profit and loss. We are only preparing what? Receipt and payment. So receipt and payment itself means what? Cash book and Cash ledger. book. So credit transaction, it will not at all recorded. Now you understood? Yes. क्वेश्चन arises, सर फिर आपने ये ऐसे लेजर अकाउंट, करेक्ट ना? लेजर अकाउंट बैलेंस. जैसे कि मैंने ऐसे बोला इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. जनरली इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑनलाइन पेमेंट या कैश थ्रू होता है. तो कैश बुक में वो रिकॉर्ड हो जाएगा. हाँ सर. और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का भी एक अलग से अकाउंट बनेगा, मतलब लेजर. तो लेजर का वो बैलेंस रहेगा. तो वो बैलेंस हम कहाँ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? कैश बुक में कर सकते हैं. समझ में आया? Like electricity charges account debit to cash account. Clear? Yes, sir. Okay, go ahead. The receipts and payments account is a real account. Credit transactions are not recorded in receipts and payments account. Receipts and payments account is a summary of cash and bank transactions for a particular period. All receipts are shown to the debit side and all payments are shown to the credit side. अभी मेरा एक डाउट आ गया. मैंने बोला है receipt and payment account is a real account. My next question arises, why? Does anyone have the answer of this? तो कैश कैश ट्रांजैक्शन इसलिए. वेरी नाइस. अरे रिसीट एंड पेमेंट का बेस ही कैश बुक है, मतलब कैश अकाउंट है. और कैश अकाउंट यही तो रियल अकाउंट है. रियल अकाउंट है. तो रियल अकाउंट के सब रूल्स अप्लाई होंगे. व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट. इसका मतलब जो भी रिसीट रहेगा वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? मतलब जो भी रिसीट रहेगा वो इसमें इनकम्स में डेबिट साइड. हाँ, कौन से इनकम से डेबिट. हाँ, डेबिट. ओके. और जो भी पेमेंट रहेगा वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड. नाउ. हाँ सर. ओके, गो अहेड. और इसको देखो, रिसीट एंड पेमेंट में ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस से शुरुआत होता है. इसका फॉर्मेट हम देखेंगे तब मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ वो सब चीजें. चलो, गो अहेड अगेन. This account starts with opening cash and bank balance, different banks, and closes with cash and bank balance at the end of the year. यही मैंने अभी बोला, इसमें ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस रहेगा और क्लोजिंग भी रहेगा. बट कंफ्यूज मत होना बच्चों, कभी कभी ऐसे होता है कि हमें आदत है. असेट का ओपनिंग बैलेंस कौन सा रहता है बोलो तो? हाँ, असेट का. हाँ, लेजर पढ़ा है हमने 11th स्टैंडर्ड में. असेट का ओपनिंग बैलेंस हम कहाँ इनकॉर्पोरेट करते हैं? कौन से साइड को इनकॉर्पोरेट करते हैं? डेबिट साइड. डेबिट साइड को. तो इसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ रहता है? क्रेडिट साइड. एवरीवन एग्री विद दिस थॉट? पर कभी कभी अगर क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में जाने की बजाय अगर डेबिट साइड में आया तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी देखा है हमने 11th स्टैंडर्ड में. मतलब वापस बोलो. अगर तुमने जैसे मुझे अभी बताया सर असेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखते हैं
और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखते हैं, करेक्ट ना? हाँ हाँ बट मैं बोल रहा हूँ क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में नहीं लिख के इफ आई हैव रिटन इट ऑन डेबिट साइड, व्हाट डज इट मीन? वो सच थिंक बीआरएस चैप्टर. सस्पेंस नहीं BRA इट इज ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव बैलेंस. हाँ ओवरड्राफ्ट राइट समझा क्या सबको? हाँ ओवरड्राफ्ट वो क्वेश्चन में आएगा ही, मैं उसके पहले ही तुम्हें तैयार कर रहा हूँ. चलो गो अहेड. Receipts. All receipts during a particular period are debited to receipts and payments account, irrespective of the year for which they are received, and irrespective of their nature, revenue, or capital. Such receipts may be related to previous year or current year or next year. All receipts are debited to the account. देखो इन्होंने ना बहुत भारी बात की है, और मेरे को ना, अगर तुम्हें ये पूरा पैराग्राफ समझ में आए ना, शायद रिसिप्ट एंड पेमेंट यहाँ पे खत्म होता है, क्योंकि रिसिप्ट के अपोजिट तुम्हें पेमेंट के लिए बोलना पड़ेगा. सब लोग प्लीज ध्यान दो, इसमें सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इरिस्पेक्ट ऑफ द ईयर. इरिस्पेक्ट ऑफ द ईयर मतलब इट मे बी द फ्यूचर, इट मे बी द पास्ट, और इट मे बी द प्रेजेंट. क्लियर? यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? इसका मतलब इसमें भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, इन तीनों चीजों में जो भी तुम्हारे पास रिसिप्ट आई है वो कंसीडर होगी. एंड ऑल्सो दे यूज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इरिस्पेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ अ रेवेन्यू और इरिस्पेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ अ रिसिप्ट. There are two types of receipt we already seen in our final account also and in our 11th standard also. Capital receipt and revenue receipt. So irrespective of that, both receipts are considered in receipt and payment. Either it may be the capital or it may be the revenue. सबको पता होगा रिसिप्ट मतलब क्या और रेवेन्यू मतलब क्या. रेवेन्यू का मीनिंग पता है ना? एनी टाइप ऑफ, बोलो बोलो. 11th. हाँ, एनी टाइप ऑफ इनकम विच इज इनकर्ड. रेवेन्यू. हाँ तो अभी सॉरी, इटसेल्फ इज अ रेवेन्यू, मतलब अभी अपने को देखना है, और इटसेल्फ इज अ रिसिप्ट. तो उसमें वो कौन सा रेवेन्यू है, मतलब कैपिटल रिसिप्ट है या कौन सी रिसिप्ट है? रेवेन्यू. So if it is related to day-to-day activity, then it is a revenue. But if Revenue. not related to day-to-day activity, non-recurring, then it is a capital. और ये 12th standard के क्वेश्चन आया था उसके पेपर. ठीक है? Okay, everyone understood what I said? Yes sir. मतलब all the receipt during the particular period are debited. क्वेश्चन अराइज होगा तो डेबिट क्यों देना है? अभी हमने बोला है कैश बुक का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट. रियल अकाउंट पे वर्क करेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ द ईयर. क्लियर ना? Yes sir. They are received and irrespective of their nature, whether revenue or capital. Hopefully सबको समझ में आया अभी रेवेन्यू कैपिटल. Such Yes, receipts sir. may be related to previous year or current year or next year. All receipts are debited to this account. Revenue हो या capital हो, इसमें and word चाहिए था, मिस. So similarly payment के बारे में तुम बोल सकते हो. All payments should be recorded on credit side irrespective of the nature. It means it may be the revenue or it may be the capital expenditure or even irrespective of the situation. Irrespective of the situation मतलब it may be related to current year or a previous year or a future year. Clear? Sachi, read this. Payments. All payments made during a particular period are credited to receipts and payments account. साची क्रेडिट ही क्यों करना है रे? Why? क्रेडिट ही क्यों करना है साची? Sir, because payments are shown at credit side. हाँ, because it is related to the rule of real account, and real account says that credit all, say credit what goes out. Goes Okay? out. So that's why payment means cash is going out now. Okay, go ahead. Irrespective of the period to which it is related and irrespective of their nature, revenue or capital. Such payments may be related to previous year or current year or a next year. Similarly, such payments may be revenue or capital expenditure. All are credited to this account. Now everyone clear what they said? Sure, Yes. 100%.
यस सर। क्योंकि अभी इन्होंने जितना एक्सप्लेनेशन किया है उसके बारे में हम सिर्फ बोलेंगे, बाद में मैं तुम्हें ये सब समराइज कराऊंगा, मैं अभी इमीडिएटली समराइज नहीं करा रहा हूँ। रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो ऑल रिसिप्ट रेवेन्यू रहे या कैपिटल, related to previous, related to current and related to next. Similarly, all payments, it may be the revenue or capital of a previous year or a during the year, that is current year or a next year. Next year. Everyone clear till here? Yes sir. So we'll again go ahead. Features of receipt and payment account. Krupal, can you read this? Yes sir. Read it. Features of receipts and payments account. So first, receipts and payments account is a real account. तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, because it's concerned with हाँ. the cash. Yes sir. Second, receipts and payments account is similar to cash book. Summary of cash book transaction. कैश एंड बैंक हमने 11th स्टैंडर्ड में सेपरेटली चैप्टर पढ़ा है वो, तो हाँ अभी सर. उसके इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, हाउ दैट फिगर सिस्टम, बट उसका जो बैलेंस रहेगा दैट इज गोइंग टू बी कंसीडर ओवर हियर, और यू कैन से लेजर पोस्ट. नेक्स्ट. Third point, it includes all type of receipts and payments, revenue or capital. वही चीज फिर से रिपीट बोला है जो पैराग्राफ में बोला था इन्होंने. Yes sir. Fourth, it records all receipts and payments made during a particular period, that is current year, previous, current or next year. यहाँ तक तो सेम था, अभी एक ट्विस्ट आया है और ये ट्विस्ट मुझे तुम लोगों से एक्सपेक्टेड है. दिस सेंटेंस इज करेक्ट, थिंक एंड आंसर. इनकम रिसीवेबल एंड अमाउंट पेबल आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट. अभी इन्होंने ये फीचर्स में ही दिया है, मतलब ये करेक्ट ही होगा, करेक्ट ना? हाँ सर. बट आई वांट द एक्सप्लेनेशन व्हाई दिस सेंटेंस इज रिटन. सर क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रेडिंग Profit है ना. No, give me the concept. 11th standard we have seen. Give me that. Income receivable and payable are not recorded in the account. ये वो ये है ना सर. मैं टाइम दे रहा हूँ तुम्हें, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से. Accrual. वेरी नाइस कृपाल, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. आंसर. Accrual basis के हिसाब से only the receive all the expenses and incomes are recorded. बट ये तो बोल रहा है नॉट रिकॉर्डेड. तो वो ये बिजनेस कंसर्न के लिए था ना, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. यू आर ऑन द ट्रैक बट यू मिस द ट्रैक. देखो वो पॉइंट तो उसने करेक्ट पकड़ा है. व्हाट इज दैट पॉइंट? प्लीज रिमेंबर व्हेन दिस इज कैश बुक is there are two different system of accounting. You remember that? Actually, as per new syllabus 11th standard, 3 system we have seen. First one is the cash system, the second one is accrual or mercantile system. You remember that? Yes sir. So cash system में whenever cash comes in and cash goes out, only that much is recorded. It is never considered receivable and payable. Yes sir. Whereas in accrual system, it is one step ahead of a cash system. Means whatever cash comes in and goes out, that is going to be by default record. But whatever is payable and receivable, that also is going to be record. Yes और अभी हमने देखा है receipt and payment is related to the cash. इसलिए income receivable and amount payable will not be recorded. Now you understand? हाँ. पक्का? Yes sir. समझा. Okay, very nice. Go ahead. But I am happy कि तूने और एक, चलो मुझे याद आ रहा है, accrual system is also known as Hybrid. no, hybrid separate था, थर्ड टाइप था वो. सेमी It is था ना also known दोनों. as क्या बोलते PPT में हैं? लगेगा तुम्हें mercantile. Mercantile. हाँ. Okay, everyone. Yes sir. What is the spelling of mercantile? MERCENTILE. MER CNTLE. अच्छा, mercantile. ठीक है. हाँ सर. सर तो एक बार ये पांचवा जो पॉइंट था, हाँ, ये इसमें कैश मतलब एक्रूअल जो रहता है उसमें कैश बेसिस भी रहता है ना. accrual में कैश बेसिस नहीं रहता है. मतलब कैश कम्स इन गोज आउट और प्लस पेएबल और रिसीवेबल सब काउंट होता है ना. हाँ, देन ओनली. अच्छा, इसलिए. और हाँ अगर ठीक तू है. सिर्फ कैश बोलेगा तो क्या हो जाएगा? वो कैश बेसिस हो जाएगा. हाँ ठीक है. समझा? समझा. हाँ सर. ओके, गो अहेड. 6.
The account is a base to prepare final accounts of not-for-profit concern. देखो अभी मैं कितना भारी ट्विस्ट कर सकता हूँ, आंसर ट्रू और फॉल्स तुम लोग बोलो मुझे. Receipt and payment account is based for preparation of final account. True. नहीं, not-for-profit organizations के लिए नहीं true. तो this is false ना. Trial balance is based for preparation of final account. If I will say Yes, sir. receipt and payment account is based for preparation of not for profit concern, हाँ, true. then you can say true. Okay? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या हो रहा है यहाँ पे? Yes, sir. Okay, go ahead. Yes. 7. The account shows opening and closing balances of cash and bank or bank overdraft. Now I said बैंक overdraft कब आ सकता है, समझा ना? थोड़ी देर हाँ, पहले sir. बोला था ना? हाँ, sir. Okay. So I think we should stop over here. यहाँ तक ही रुकते हैं. ये जो कैपिटल और रेवेन्यू की बात चल रही थी, फिर से हम कल अच्छे से डिटेल में देखेंगे. किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? हाँ? नहीं सर. नहीं सर. देखो हम थ्योरी को और 2-3 दिन लगे तो भी चलेगा, बट कोई भी पॉइंट दिमाग में रहेगा आज फिर से रिवाइज करो, देन अगेन आस्क मी इन टुमारोज लेक्चर, बिकॉज अगर तुम्हें थ्योरी आया तो ही प्रैक्टिकल आएगा. ठीक है? Yes, आज sir. हमने कितना देखा है देखते चलो. चैप्टर स्टार्ट हुआ है. Almost 3 pages we have finished. Okay? Yes, sir. So चलो we'll do our pray. मेरे नाथ मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी खुदामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी पावनी हेतु की कृपा से हेतु की कृपा से प्राणियों के हृदय में प्राणियों के हृदय त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करे, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो. आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए. हरि शरणम हरि शरणम श्री रब्बे नमः.